ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम तृतीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि राजा परीक्षित शापित होने के बाद किस तरह सुखदेव जी उनको 7 दिन में मुक्ति दिलाने के लिए भागवत कथा सुनाते हैं, और उसी प्रकरण में हम सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है उस कथा के में चल रहे थे, जो कथा अभी मैत्रेय महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं, और यही कथा सुखदेव जी परीक्षित राजा को सुना रहे हैं, यानी कि राज ऋषि परीक्षित को सुना रहे हैं। चलिए आज की कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, कम से कम एक बार उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की एक सरल विधि है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। जय विजय कौन है, इनका पतन कैसे होता है, और ये आगे क्या बनते हैं, चलिए आरंभ करते हैं। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दैन्य भाव में रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जहाँ बुद्धि कुंठित ना हो वह वैकुंठ है, यानी कि वैकुंठ में कभी किसी की बुद्धि कुंठित नहीं होती, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है। वैकुंठ में के वृक्ष और पुण्य वैकुंठ के वृक्ष और पुष्प दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ जी का मंदिर इस वर्णन में के आधार पर ही बनाया गया है। दक्षिण में रंगनाथ जी का मंदिर है, मैं वहाँ गई नहीं हूँ, पर कहा जाता है कि ये उसी आधार पर बनाया गया जो ये वर्णन है उन्होंने यहाँ किया है। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर का गुणगान करते हैं। ऐसा लगता है वे भ्रमर गुणगान कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन कर रहे हैं। वैकुंठ में विषमता नहीं है। वहाँ के पार्षद भगवान जैसे और दासियाँ लक्ष्मी जी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज हैं। अब यहाँ एक बात और बता दूँ, जो इन्होंने भ्रमर के बारे में बात कही ना, एक प्राणायाम होता है भ्रामरी, जिसका उच्चारण कुछ ऐसे होता है। अब ये भ्रमर की आवाज़ है, भ्रमर का स्वर है। और जब हम अपने अंदर ओमकार का नाद करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी वही नाद हो गया। तो ओमकार और ये, इसके बारे में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम का लिंक है। पर मित्रों, ये मैं क्या बताने का प्रयास कर रही हूँ कि संसार का प्रत्येक जीव ओमकार ही बोलता है, क्योंकि संसार का पहला शब्द ही ओम है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है, उसका सबसे पहला मुंह जो बनता है वो ओ वैसे बनता है, ओम ओम। बच्चा, आप देखिए, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो आरंभ में ऐसे ही बोल पाता है, क्योंकि वो वैसे ही ओम बोल पाता है। तो ये आप देख सकते हैं, संपूर्ण संसार ऐसे ही करता है। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राज्यसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं के लिए अलग, और स्वयं खाने के लिए बासमती दिल्ली से मंगवाएंगे। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं करना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में भी बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनों की रोटी पर थोड़ा अधिक घी लगाएंगी। भोजन में विषमता ना रखो। मित्रों, ये तब की बात है जब ये कहा जाता था कि घी दूध खाएंगे तगड़े हो जाएंगे, यानी कि तब बलवान घी दूध से बनते थे, घी दूध दही खा के बलवान बनते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो, और आजकल के बड़े भी, मैंने देखा, घी दूध दे के नाक मुँह सिकोड़ते हैं, और डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा डरा रखा है। और ऊपर से जो स्थितियाँ बन गई कि भाई नकली घी दूध सब मिलता है। बाकी चीज़ों में असली नकली कुछ नहीं देखते हैं, पर घी दूध लोगों को असली ही चाहिए। बाकी पिज़्ज़ा बर्गर में कितनी मिलावट है, बाहर के खाने में कितनी मिलावट है, जो पैकेट बंद भोजन ला रहे हो उसमें कितनी मिलावट है, कोई नहीं देखता। पर केवल घी दूध सबको शुद्ध चाहिए, पूरा शुद्ध चाहिए, उसमें ज़रा सी भी ये शुद्धि नहीं चलती है। तो लोगों की सोच ऐसी है, और आजकल घी दूध कोई ज़्यादा खाता नहीं है। वैसे मैं तो खाती हूँ, मुझे तो घी दूध भरपूर चाहिए। मिलावट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे, काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में विषमता मत रखो। विषमता रखने वाले को संग्रहणी रोग होता है। विषमता ही वैर की
को उत्पन्न करते हैं। विषमता करनी पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती, वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रमाद नहीं करती, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बुहारी करती हैं। सुखदेव जी कथा नहीं कह रहे हैं, वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने में कितना आनंद होगा। वैष्णव प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, मतलब जब हम अपना ही दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो अपने ही प्रति आकर्षण होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य। तब बिंब को देखने से कितना आनंद होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देखते हैं, भगवान अपना बिंब नहीं दे सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है कि यह बालक बहुत सुंदर है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता समझाती है कि वह कोई और नहीं, वह बालक कोई और नहीं है, वह तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं तो गोपियाँ बिंब का दर्शन करके भान भूल जाएं, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। सनत कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए हैं। अभी सनत कुमार की कहानी चल रही थी, बीच में कुछ और उदाहरण दे देते हैं महाराज जी, ताकि हमें आराम से समझ में आए कि भाई क्या है। वहाँ जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर ही गए रहे थे कि भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें वहां रोका। सनत कुमारों ने कहा, हम तो माता लक्ष्मी और पिता नारायण से मिलने आए हैं। सनत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्रिय ही कौपीनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर ही जाना आवश्यक होता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि प्रभु से आज्ञा मिलने पर ही आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहाँ रुकिए। सनत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध कामानुज है, यानी कि काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर भी काम को मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के भी शरीर का चिंतन नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी को पता होता है, उसको ज्ञान होता है, इसलिए चिंतन किसी और शरीर का नहीं करता, अतः काम उसे पीड़ा नहीं देता। किंतु पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण ही होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। ये जय विजय कौन है, उसकी कथा भी आएगी। योग के 7 प्रकार यानी कि 7 अंग हैं। वैकुंठ के 7 द्वार हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और उसके बाद 8वां है समाधि। ये 7 के बाद 8वां मिलता है। 7 उसके क्या कहते हैं, सीढ़ियाँ कह लो, जो भी कह लो, द्वार कह लो। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, यानी कि वो समाधि होती है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। अब मेरे पास जो प्रश्न आते हैं उस पर भी थोड़ी सी आपको इस सामने व्यर्थता कर दूं कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं ध्यान कैसे लगाएं। अब आप बताइए कि ध्यान 7वां द्वार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तो की नहीं, सीधा ध्यान करना है। आप सीधा 7वीं सीढ़ी पर चढ़ने जाएंगे, 7वें द्वार को खोलने जाएंगे तो भाई पहले दूसरे द्वार पर ही आप अटके रहेंगे, क्योंकि वहां से चढ़ नहीं सकते। और 7वीं सीढ़ी यदि द्वार मानो तो 7वें द्वार पे आप पहुंचोगे नहीं, यदि सीढ़ी मानो तो सीधी 7वीं सीढ़ी पर पैर रखने जाओगे तो भाई मुंह के बल गिरोगे। इसलिए आरंभ यम नियम से करना चाहिए। और हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण और संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में सारी बातें विस्तार से बताई हैं, फालतू विचार मुक्ति भी दी है। पालन करिए, हर रोग का समाधान संभव है। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये इसलिए बता रही हूँ ना कि मेरे पास जो प्रश्न आते हैं उनका भी बीच बीच में जो सुने उनको निराकरण देती चलो, नहीं तो आप प्रश्न करोगे कि भाई ये कैसे वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं। ध्यान का अर्थ एक अंग का चिंतन है। शरीर आंख को स्थिर रखना ही आसन है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की आवश्यकता है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप हैं। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाला
का पतन होता है, यानी कि सेवा में जो प्रमाद करता है, यानी कि आलस्य करता है, उसका पतन होता है। क्या होता है, जब जैसे जैसे ये योग की सिद्धियां मिलती है ना मित्रों, जैसे आप सत्य का पालन करते हो तो आपकी वाणी में सत्य आ जाता है, फिर आप जो कहते हो सत्य हो जाता है। ये यम के बाद यम में आता है, यानी कि आरंभिक चरण ही ये है कि यदि आप सत्य का पालन करना आरंभ कर दो तो ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जब आप इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय अर्थात स्वदेश, और स्वदेश में प्रतिष्ठा, और विजय अर्थात परदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसका ध्यान रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान ने राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य छोड़ नहीं पाता है। ये कितना बड़ा मोह है कि हाय मेरी कीर्ति को धब्बा लग जाएगा, भट्टा लग जाएगा, बड़ा कठिन होता है इसको छोड़ना। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक कब तक अपने बने रहेंगे, क्योंकि घर को ठाकुर जी का नाम दो, क्योंकि भाई अशोक जब तक हैं तब तक वो है, अशोक के जाने के बाद घर का नाम कुछ और होगा। इससे अच्छा कि ठाकुर जी का नाम दो। घर का नाम, घर पर भी नाम है, और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन का भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए नाम कितने दिन रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता है। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि मैं ही ब्रह्मरूप हो गया हूँ। सो सेवा स्मरण को धीरे धीरे सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वहीं से पतित हो जाता है। यानी कि जहाँ उसके शिष्य थोड़ी प्रशंसा करते हैं कि ये आप ऐसे हो गए, आपके पास ये सिद्धियाँ वगैरह वगैरह, तो फिर वो थोड़ा अपने आप में घमंडी हो जाता है और वहीं से उसका वो अपने उसमें क्या साधना आदि में प्रमाद करने लग जाता है, वहीं से उसका पतन होने लग जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप से में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट जाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तब मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार से वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा था, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में प्रवेश न पा सके, क्योंकि अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि क्योंकि क्रोध आ गया ना, क्रोध में आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध में पर आए तब विवेक रखो, यदि विवेक क्रोध के समय खो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्रोध ना आए इसका ध्यान रखना होता है। और क्रोध ऐसा है कि बाकी तो सब चीज़ों से कुछ लाभ फिर भी हो सकता है, पर क्रोध से आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। और इसी का परिणाम था कि मैंने ब्रेन ट्यूमर की यात्रा की है। मैं 10 साल पहले मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, अब राम जाने क्या स्थिति है, पर कुल मिला के चलता है। ये क्रोध का परिणाम था। महाप्रभु ने चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा कि ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान में के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा ना मिले तो वह अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी हो जाता है। और इसका उदाहरण रावण से बड़ा कौन हो सकता है। महाज्ञानी, महान भक्त, लेकिन फिर भी हो गया पस्त, क्योंकि उसकी स्थिति उसने ऐसा, उसको घमंड हो गया था ना। घमंड और क्रोध, घमंड जब पूरा ना हो तो क्रोध खड़ा हो जाता है, तो वो उसके घमंड की रक्षा करने के लिए होता है, तो ये स्थिति बन जाती है। इसलिए घमंड ना, और घमंड का परिणाम है क्रोध। क्रोध आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं घमंड आ चुका है, सीधा सा उसका परिणाम है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार ने के मार्गों में क्रोध आने से बाधा डली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन दोनों के कारण हुआ पुण्य क्षय होता है।
इन दोनों के कारण ही पुण्य का क्षय होता है। अब काम नॉर्मली प्रभावित करता है, लेकिन जब ज्ञान हो गया भाई सब कुछ क्या है पता चल जाता, फिर उसको काम प्रभावित नहीं करता है। लेकिन क्रोध फिर भी होता है क्योंकि अहंकार आ जाता है। विवेक से काम नष्ट होता है किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को कुछ ना कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, क्योंकि जो कामी है और लोभी है, क्योंकि ये भी बड़े बुरे माने गए हैं, तो इनको उस समय एक क्षणिक लाभ तो होता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ लाभ होता ही नहीं है। इतना भी नहीं, उसके पुण्य और क्षय हो जाते हैं। वल्लभाचार्य ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्मनाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशः स्यात्, लोभेन भक्तिनाशः स्यात्, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। मतलब इन तीनों को त्याग दो क्योंकि ऐसा होता है। इसी कारण से भगवत गीता में काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हों तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आएगा, और ठाकुर जी के वस्त्र बनवाने हो तो 2-3 रुपये वाला मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। अब मित्रों कहा ना, ये जो शास्त्र लिखा गया है ये कब का है? 80 के दशक का है। 90 के दशक में तो डोंगरे जी चले गए थे, तो 80 के दशक का होगा, उससे पहले का भी हो सकता है। तो तब कपड़े ज़्यादा महंगे, मतलब आज के भाव में देख लीजिए तो इसमें कम से कम आप 2 जीरो लगा दीजिए, उतना कपड़ा महंगा हो चुका है। 1 या 2 जीरो तो आप लगा ही सकते हैं आराम से, नहीं तो 1.5 तो कर ही दीजिए 1 जीरो लगा के, तो वो आप कर लीजिए। कि जो आज ये 7 बता रहे हो कम से कम 70 या 700 रुपये मीटर भी हो सकता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कि कनेर के फूल ही दे दो क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु पत्नी कहती कि मेरे लिए एक अच्छी सी गजरा यानी कि वेणी लाना, तो बहुत सारा खर्च करके वह अच्छी मनपसंद वेणी ही लेकर आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपये का पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान पहनाने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि ये कलेवा यानी कि कलावा जो हाथ पर बांधते ना, वो कलावा कहाँ है वही लाओ। कलेवा नहीं कलावा। कलेवा हमारे यहाँ वो भोजन को, जो अक्सर गांव में देखा होगा कि जो गांव की जो गृहिणियाँ होती है ना, किसान की पत्नियाँ, वो जो भोजन लेके खेत पे जाती हैं उसको कलेवा कहते हैं, और ये तो कलावा है। कलावा जो कलाई पे बांधा जाता है, कलावा कहाँ है वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटा मैं सब जानता हूँ, मैं कभी तुझे एक लंगोटी ही पहनाऊंगा, मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को भी उत्तम उत्तम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णव की वार्ता में जमुना दास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकले। अब एक जमुना दास कोई वैष्णव भक्त हैं, उनकी बात बता रहे हैं। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज मेरे ठाकुर जी के लिए सुंदर कमल ले जाऊं। इसी तरह वहाँ एक यवन राज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुना दास भक्त ने उस समय कमल के फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपये। इसकी कीमत तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया कि फूल मुझे दे दो, मैं 10 रुपये दूंगा। मतलब फूल माली ने जो उसकी कीमत है फूल की 5 रुपये बताई, पर जो यवन राज था ना, ये यवन यानी कि म्लेच्छ, वो जो दूषित होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। दूषित जो म्लेच्छ कहे जाते हैं ऐसे ही होते हैं। तू मुगल भी कह सकते हैं उनको, तू यह फूल मुझे दे दे। तब उस जमुना दास ने कहा कि मैं 25 रुपये में देने को तैयार हूँ। मतलब वो जब म्लेच्छ ने कहा कि 10 रुपये मैं दूंगा मुझे दे दो, तो जमुना दास ने कहा कि मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, यह फूल मुझे देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच में एक होड़ सी लग गई। यमन राज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्तराज जमुना दास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए यवन राज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी, पर उधर जमुना दास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उसका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल का फूल खरीद श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित किया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट
गिर गया। उस समय भगवान ने बताया कि भक्त ने इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है, क्योंकि वहाँ लोग कहते हैं कि भाई भगवान तो भाव के भूखे हैं, पर क्या है ना कि आपके अंतर की भावना कैसी है वो मैटर करते, वो यहाँ बताने का तात्पर्य है। तो उसने अपना सर्वस्व लगा दिया कि भाई मुझे फूल चाहिए। अब उससे आगे की कीमत होती तो ऊपर वाला जाने क्या होता। सनत कुमार क्रोधित हुए हैं, तब उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उनको वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि का कभी विश्वास ना करो, वे बार बार छल करके जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान संसार में कोई अन्य दोष नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमार का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही वे विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह महापाप होता है। सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। अब आप सोचिए, सामान्य मंदिर में जो हमारे आसपास है उनमें भी पाप नहीं करना चाहिए, तो सनत कुमारों से तो वैकुंठ में उन्होंने क्रोध किया, वहाँ उनसे पाप हो गया। तो सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि दैत्य योनि में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे द्वार पर ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं हैं। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गंवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊँ। सनकादि को अंदर प्रवेश नहीं मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही ना होता, कारण कि भगवान का वह परम धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते, यानी कि जो गया वो गया। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज दृष्टि भूमि पर टिकी है। अपने द्वारा किए गए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पश्चाताप ना करे तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। लोग अपने को वैष्णव कहते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन यह ईश्वर दर्शन का फल है। स्वदोष दर्शन मतलब अपने दोष दिखाई दें, वो ईश्वर की कृपा का फल है, जैसे विदुर जी के साथ था। सनत कुमार वंदना करते हैं कि प्रभु ने उनकी ओर नहीं देखा। ऋषि भगवान से याचना कर रहे हैं। ये 4 सनत कुमार 4 होते हैं। प्रभु ने कहा कि भूल हो गई, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान की पहचान करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर हैं। लक्ष्मी जी को कहीं अनुचित या बुरा ना लग जाए, इसके लिए सोचकर फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है। वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम ना हो तो वो भी मुझे प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थिर हो जाती हैं। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप हैं। तुलसी जी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है किंतु हमें धाम में भीतर प्रवेश नहीं है, हमें बुला नहीं रहे हैं। हमें अभी तपश्चर्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे। जय और विजय को सांत्वना देते हुए नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे 3 अवतार होंगे। अब ये आगे की कथा हम आगे पढ़ेंगे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म, और उसके आगे जो कथा वो आगे अगले अंक में हम देखेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।